ऐसा है, ये जो आदेश दिखा रहे हैं, ये आदेश तो मुझे पहले भी मैंने बताया कि 8 महीने पहले मुझे भी हो चुका है। ये आदेश देखिए मेरे पास है, अब भी जूनियर डिवीज़न का आदेश है। इस पे 56 नंबर पे मुझे वो हुआ है, ये आदेश हुआ है। ये देखिए आप सब से दिख रहा होगा, इसमें बाकायदा लिखा है कि मेरे 56 नंबर रकबई में नवाबगंज उत्तर प्रदेश वादी के शांतिपूर्वक कब्जे में दखल प्रबंध में कोई भी हस्तक्षेप ना करें। जब मैंने ये बहाल करने के लिए डीएम साहब से कहा तो उन्होंने कहा जी मालिकाना हक लेके आए, आप पूरा मालिकाना हक लाएं फिर आपको ये मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है जी, मालिकाना हक के लिए हमने केस डाल रखा, आगे केस चल रहा है, अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। अब ये इसी पे ये 56 नंबर पे लाए, पहले तो ये किसे खारिज कराएं तब अगला आदेश लाते, इसको भी खारिज नहीं किया गया। अब ये दूसरा कोई आदेश लाए हैं, अब ये पता नहीं कैसे लागू हो गया। अभी ये तो पढ़ा जाए, उसे सब उस पर विचार करा जाए तो पता लगेगा। दूसरा आदेश क्या है? दूसरा आदेश ये जो लाए हैं, इस पे जी मुझे प्रबंधन एक तरफ तो लिख रहा है कि मैं सेवादार हूँ। अरे भाई सेवादार है, तुझे सेवादार रखा किसने, ये आज तक नहीं पता लगा हमें। अब फिर सेवादार है तो मालिक कैसे हो गया? हमारा कहना स्पष्ट पहले भी ये था, आज भी ये है कि जो ज़मीन हमारे नाम है, हमने उसकी खतौनी 57 नंबर, 52 नंबर, 53 नंबर, सब नंबर हमारे यहाँ हैं, हमारे हमें दे दी जाए। जो ज़मीन इनके नाम है वो इनको दे दी जाए। इनके पास ज़मीन का कोई कागज़ ही नहीं है। मुझे आज भी दिखाई दे कौन सी ज़मीन इनके नाम में है। एक जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीन है उसी लिए, अरे भाई वो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीन हमारी है या गवर्नमेंट की है, उसके अलावा किसी को मिल ही नहीं सकती वो। भाई इनके पास कोई मालिकाना हक है तो उस ज़मीन का कागज़ तो दें, कहाँ है मालिकाना हक इनका? ये खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, पब्लिक को लड़वाना चाहते हैं। जितना इनका ग्रोह है ये सारा भूमाफियाओं का ग्रोह है मिला हुआ। मैंने उनकी भूमाफियाओं की लगा के ITIs निकाल के और इनको पेश करी है, सारी लगा के डीएम साहब को भी दी है कि इनसे पूछा जाए जितने बंदे हैं। अरे भाई हमारा सिख धर्म तो वैसे ही सच बोलने के लिए है कि सब सच बोलते हैं। इनसे पूछा जाए, कभी तो ये देवेंद्र फौजी कहता है जी मैं 30 साल से गुरुद्वारा चला रहा था, अब इसमें लिख दिया है कि साहब मैं 1.5 साल से गुरुद्वारा चला रहा था। अरे भाई कौन सा सच बोल रहा है तू, तो कहाँ से बोल रहा है? ये सारी पब्लिक जानती है कि जी गुरुद्वारा कौन चला रहा था आज तक, सारी पब्लिक को पता, सब पब्लिक जानती है। ये सिर्फ झूठों का ग्रोह है और झूठ बोल के पब्लिक को लड़वाना चाहते हैं। 56 नंबर का बता रहे हैं कि आदेश हुआ है। 56 नंबर किसके? मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, ये 56 नंबर गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीन है, इसे कोई ले ही नहीं सकता। जिसकी ज़मीन जिसको अलॉट हुई थी वो मर चुका। अब तो यह हमारी है जो गवर्नमेंट की है, उसका जो भी अदालत फैसला करेगा हम उसका अदालत का स्वागत करेंगे। भाई अदालत जब भी फैसला कर दे, अभी उसका अदालत ने कोई फैसला ही नहीं किया ज़मीन किसकी है। अच्छा बाकी सारी ज़मीन हमारी पक्की है, हमारे नाम रजिस्ट्री है, वो हम सब दिखा चुके हैं। हम तो अब भी इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, भाई हमारी ज़मीन जो पक्की है वो छोड़ दो, जो कच्ची है उस पर मुकदमा लड़ लो, हमसे क्या दिक्कत है? भाई 56 नंबर सरकार की है, सरकार मुकदमा लड़ रही है, जिसको मिलेगी उसे मिल जाएगी। हमारा 57 नंबर तो खाली करो। मैं तो डीएम साहब से आज भी हाथ जोड़ के आदेश कर रहा हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि भाई मेरा 57 नंबर 52 नंबर इनसे खाली कराया जाए और मुझे दे दिया जाए। उस पर दीवार बना दो, जो विवाद की ज़मीन है विवाद चलता रहेगा, ये उस विवादी ज़मीन पर बैठे रहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। देखिए जी मैं तो अकाल तख्त साहब से भी कह चुका, वहाँ भी जाके आया कि भाई इसको निपटा दो किसी तरह से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने अपने सारे पेपर दिए, वहाँ पे भी इनके जो बंदे थे कोई नहीं पहुँचा। इनके एक मास्टर साहब हैं साहब, वो यहाँ हमसे लिखवा के ले गए सब पब्लिक के बीच में, एसडीएम साहब के आगे बैठा के कि साहब हम अकाल तख्त का फैसला मानेंगे, यहाँ का फैसला नहीं मानेंगे। जब अकाल तख्त जाने की बारी आई, वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके कह रहे हैं ना जी हम तो रामपुर, वहाँ के रामपुर न्यायालय का फैसला मानेंगे, अकाल तख्त का फैसला नहीं मानेंगे। ये सारा गिरोह ऐसे आदमियों का है। यहाँ पे कोई आता है अदालत में, कोई पहुँचता है वहाँ पे काम करने, कोई पहुँचता है, ये सब। अब वहाँ पे जबकि गुरमीत सिंह को भेज दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे, अब वो वहाँ गुरुद्वारे में बदमाशी कर रहा है। तो इस पर तो मैं खुद प्रशासन से कहता हूँ अंकुश लगाएं और उन्हें रोकें। अच्छा बाबा वचन सिंह जी के सेवादार, देखिए जी इन्होंने हम पे आरोप लगाया था जी ये गुरुद्वारा चला रहे हैं, इन्हें चलाना नहीं आता, इन्हें ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता। मैंने कहा चलो जी ये भी बात छोड़ो, मैं तो व्यापारी आदमी, किसान आदमी हूँ, अपनी किसानी करता हूँ, व्यापार करता हूँ। मैंने कहा ये बात है तो मैं बाबा वचन सिंह जी को गुरुद्वारा देता हूँ कि वही गुरुद्वारा चला लें। मैंने उन्हें चलाने के लिए अपनी ट्रस्ट में अध्यक्ष बनाया कि आप गुरुद्वारा चलाएँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस पर भी इन्हें एतराज़ है क्योंकि इनका मेन मकसद है गुल्लक खाना। इन्होंने ये मुकदमा जो मुझ पर डाला है ये गुल्लक खाने के लिए मुकदमा डाला है, गुल्लक का ही मुकदमा डाला है, गुल्लक हमें दे दो। इनकी नीयत उससे साफ प्रतीत होती है कि ये सारा गिरोह गुल्लक खाने आया है और गुल्लक खाने पे इनकी नीयत है। और बाकी पब्लिक इन्हें जवाब देगी, देखना पब्लिक को जब सब समझ में आएगा तो सब इन्हें जवाब मिलेगा। ऐसा सर जो वो आदेश दिखा रहे हैं वो 10/4/2023 का आदेश है और वो जूनियर डिवीज़न का आदेश है, पर वो ये चीज़ लोगों को नहीं बता रहे हैं कि उस आदेश के तुरंत बाद ही जो ज़मीन का असली मालिक शीशराम है उसके फेवर में कोर्ट ने आदेश किया था और वो आदेश निष्प्रभावी हो गया था। उसी समय वो आदेश होने के
लगभग 3-4 दिन बाद है, तो उसका इम्प्लीमेंट जो निष्प्रभावी हो आदेश वो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो शीशराम है ये ज़मीन का असली मालिक है, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीन है ये किसी को ना दी जा सकती है, ना कोई इसको रजिस्ट्री करा सकता है, ना कोई इसको ले सकता है। और इन लोगों ने किसी ना किसी तरह से 3-4 अलग अलग नामों पे इस ज़मीन को कराया था, जो चकबंदी से लेकर सिविल न्यायालय में जो वाद चले, चकबंदी में इनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और आज भी जो शीशराम है टाइटल उसी के नाम पे है, आप खतौनी ले लीजिए, खसरा ले लीजिए, सब पे शीशराम ही आएगा। और जहाँ तक बात रही गुरुद्वारे की, तो हमारा जो दावा था गुरुद्वारे की सेवा और प्रबंधन को लेके था, ना कि ज़मीन के टाइटल को लेके, क्योंकि टाइटल जिस आदमी के नाम ज़मीन का है वो आदमी हमारे साथ है। शीशराम पूरी तरह से हमारी सपोर्ट करता रहा है और उसने ये डिग्री भी एक गुरुद्वारे के नाम से करा रखी है। तो ये कहना कि ज़मीन का मालिकाना हक का हमारा कभी दावा नहीं था। इसमें जो दावा था हमारा वो गुरुद्वारे के प्रबंध को लेके दावा था, और उसी दावे पे सीनियर डिवीज़न का फैसला 22 तारीख को आया है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि इसमें लंगर सेवा, गुरुद्वारे के दान पात्र की सेवा और अन्य सेवाओं में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। ये है असली कहानी। तो वो कितने नंबर था गाटा संख्या का? वो गाटा संख्या 56 है। उसी में माननीय न्यायालय ने उसी में समाज, गुरुद्वारा, गाटा संख्या 56 के सारे अधिकार जो हैं वो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के जो सेवादार हैं देवेंद्र सिंह, उनके नाम से वो आदेश जो है पारित किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? डीएम साहब से कल मुलाकात हुई थी, इम्प्लीमेंट कराएंगे आदेश? डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी, डीएम साहब छुट्टी पे थे और हम लागू कराने के लिए कल भी आए थे, और हमने एडीएम साहब से कॉपी रिसीव भी कराई, और एडीएम साहब की बात भी जो है वो एसडीएम साहब से हमारे सामने ही हुई, और उन्होंने उनसे कहा भी कि मेरे पास इस तरह से लोग आए हैं और आप इस आदेश का अनुपालन कराएं। मौजूदा वक्त में गुरुद्वारे का प्रबंधन कौन संभाल रहा है? हम ही संभाल रहे हैं सर मौजूदा वक्त में, पर डीएम साहब ने एक टेम्परेरी रूप से एक कमेटी बना दी थी, जिस कमेटी को वीर खालसा के अवतार सिंह जो हैं वो देख रहे थे, और वहाँ सेवादार वगैरह की सारी व्यवस्था वो ही देख रहे थे। और जो डीएम साहब का जब ये विवाद शुरू हुआ था, तो डीएम साहब ने एक आदेश किया था, जिस आदेश में कई सारी शर्तें भी लिखी गई थी, और इसमें एक शर्त ये भी थी कि हारा हुआ जो पक्ष है, जब कोर्ट से वो हार जाएगा, तो एसडीएम साहब जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे 5 मेंबरी कमेटी के, वो उस हारे हुए व्यक्ति का नाम बैंक अकाउंट में से डिलीट कराएंगे, और वो भी हमारी गुजारिश जो है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को रहेगी।